नारायण 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 पराकृष्ण भगवंतम परम मनोरावती सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय तुष्वेशे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं गुरुं वंशे विभूषितवरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बालाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं नास्ति। हरि ओं नमस्ते नमस्ते राम 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 राम। अब बोलो साहब क्या सुनाओ बताओ। अपने मन की बात अरे आप अपना मन से दो हमारे मन में तो एक ऐसी बात आई बढ़िया। दो बात वास्तव में है उसकी मानने में क्या जोर है। अब ये गीता भवन है, ये मानने में कोई परिश्रम पड़ता है। ये गंगा जी बह रही है, गंगा जी मानने में कोई जोर है। अब है ही ऐसी, ये स्वर्गाश्रम है, मानने में कोई जोर है। सच्ची बात है, जो के त्यों मानने में क्या जोर है। ऐसी बात थाने बताओ। भगवान कहते हैं कि ममई वांशो जीव लोके, मेरा अंश है ये। और गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो थे ईश्वर का अंश अपने को बेटा बेटी मान लो तो क्या जोड़ा है। तो बात सच्ची है ना। ये स्वर्गाश्रम में ये पुस्तक में नहीं मिले, समझा। ये स्वर्गाश्रम, ये गीता भवन है, ये पुस्तक में नहीं मिले। और पुस्तक में भी ध्यान देना, बात कहता हुए मर्म की। शास्त्रों में अगर आदर है तो भगवान का है, जैसे भगवान का है वैसा कह सकते हैं, उससे भी ज्यादा संत महात्माओं का है। तो ईश्वर की वाणी तो कहते हैं ममई वांश, गोस्वामी जी महाराज कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। थे किस कुल में जन्मिया हो, किस संप्रदाय में हो, कैसा हो, योग्यता क्या है, पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, परंतु अंश तो परमात्मा हो कि नहीं। पूत तो पूत ही होता है, कपूत सपूत पीछे शहर का लग जाए बात एक अलग है। पूत में फर्क है क्या? क्या कपूत पूत नहीं होता है क्या? समझो, हम कैसे ही हैं, हम भगवान के। देखो बहना, बात बताऊं, आप स्नेह से मान लो कि भगवान की प्यारी पुत्री हूँ मैं, तो हमारी बेटी हूँ भगवान की। क्या जो रहा है बताओ। सच्ची बात है, मूल में ठेठ सच्ची बात, ठेठ। ठाकुर जी कहते हैं ममई वांश जीव लोके जीव भूत, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। अंश का दो बेटा कह दो, बात फर्क क्या है। भाई लोग ये विचार कर लो कि हम दूसरे में तो जन्मते हैं, मरते हैं, भूतवा भूतवा पर लेते हैं, बाप और माँ सब बदलते हैं, भगवान बाप बदला क्या कभी? उसके तो हम सब हैं ही, अच्छे हैं, मंद हैं, बुरे हैं, भले हैं, पढ़े लिखे हैं, अपढ़ है, पापी है, पुण्यात्मा है, कैसे ही है, पर है तो भगवान के। भगवान के इस नाते भगवान पर जोर लगा सकते हम आपके हैं। ये बात मान लो, क्या बात लगे बताओ। कौन फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपकी।
अब तो भगवान है या ये मन में मन में ये बात है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कितनी सच्ची। मूल में तो हम भगवान के हैं। ये तो दूसरी जो जैसे जाकर के रेलवे में कोई काम करता हो तो वो कहलाता हम तो रेलवे कर्मचारी हैं। बैंक में काम करते हो तो हम तो बैंक के कर्मचारी हैं। किसी दुकान में काम करते हो तो हम किसी दुकानदार के काम करते हैं। किसी मिल में काम करते हो तो हम मिल के आदमी हैं। आप रेलवे के हो, मिल के हो, दुकानदारी के, ऐसे होते तो कैसे हो? क्या माँ बाप के न होकर मिल के हो? ये बताओ, माँ बाप के न होकर रेलवे के हो गया? कोई कह सकता है? तो माँ बाप का तो नहीं हो, रेलवे का हूँ। अमुक बैंक में नौकरी, हम बैंक के आदमी है, तो माँ बाप के नहीं है और बैंक के है, ऐसा होता है? माँ बाप का तो रहता ही है। सच्ची बात है। हम नौकरी करते हो, ऐसे मनुष्य शरीर में आए हो, मनुष्य हो नहीं। बालक है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर बालक हो जाता है। ये कपड़ा बदलते हैं, ये लिखा है गीता में। भाषण से जीवना 22वां श्लोक जाएगा। कपड़े जैसे बदलता है तथा शरीरान विहाय जीवन अरण्यान संन्यास। तो कपड़े बदलने से वो दर्जी का बेटा हो जाता है। कपड़ा पहना तो वो दर्जी का हो गया क्या? ऐसे आपने कोई कपड़े पहने, मनुष्य के, पशु के, पक्षी के, वृक्ष के, कई कपड़े पहन लिए, तो भगवान के न होकर हुए हो या भगवान के होते हुए। तो आज मन में ये बात आई कि इनको सच्ची बात बताओ। अब सच्चे भी नहीं मानो किस मानो, और सच्चे में भी हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। इन दो की बहुत इज्जत है, भगवान और भगवान के भक्तों की। ऐसी इज्जत नहीं है हरेक की। भगवान का भक्त है, हेतु रहित स्वार्थ मंत सकल जगमाई, स्वप्ने ऊपर परमार्थ नाही। सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाभ करें सबकी थी, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी। गिरती बता दी गोस्वामी जी, दो ही है, और दोनों क्या तुम परमात्मा के हो। भगवान खुद कह के मेरा अंश है, और संत महात्मा करे तुम परमात्मा के हो। इतनी सी बात मान लो। हम कैसे हैं? खराब है, अच्छे हैं, मंदे हैं, पापी हैं, पुण्यात्मा है, योग्य है, अयोग्य है, कैसे हैं बड़े घरों के। घराना हमारा कौन सा है ये याद करो। हम भगवान के हैं। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, नरकों में भेज सकते हैं, स्वर्ग में भेज सकते हैं, 84 लाख भेज सकते हैं, पर ये कर सकते मेरा नहीं है। ठाकुर जी नच नहीं सकते। ठाकुर जी नच गए तो ठाकुर जी के वचन बताऊं आपको। भगवान ने 16वें अध्याय में कहा, तान अहं दुष्ट क्रूरान सर्वार्थ नराधमान, बहुत नीच है। उन्हें रोजाना मैं नीच योनि में गिरा था। तो कोई पूछने वाला हो कि महाराज आपको क्या अधिकार, कैसे नराधम, आप नरक में क्यों गया थे? तो भगवान तू पंचायत करने वाला कौन? मेरा है। तू पूछने वाला कौन है? मेरा है। अब माँ स्नान करा और बालक रोवे, आप कहते माँ बालक रो रहा है, तेरे दया नहीं आवे, राजा तेरा है मेरा है? कदे की ही नहीं। ऐसे ठाकुर जी जाई बद राखे राम ताई बद रही है कि सीताराम 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 कहिए। कितनी बड़ी सीधी बात, कितनी सरल, कितनी सच्ची।
असाभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो सेवक में जोर आवे, मैं बेटा रघुपति पति मोरे। मैं तो बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं तो ठाकुर जी ने बेटी हूँ। मन में बड़े घरेरा में पैसा लगे, राज के आदमी उनकी गर्मी होती है, हम राज के आदमी, तो मन में सारी गर्मी आनी चाहिए। हम भगवान के हैं, हम प्रभु के हैं, समझे? बिल्कुल सच्ची बात। संत महात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, इनसे बढ़कर कोई है ही नहीं दुनिया। वे कहते हैं, और सब ईश्वर, सब जग ईश्वर रूप है, सब ईश्वर के हैं, परमात्मा के हैं। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे से पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो भगवान के हैं, भगवान के प्यारे हैं, साधारण नहीं है। सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। दुनिया में कोई आपको भला कहे, बुरा कहे, सब कुछ कहे, भगवान कहते हैं सब मम प्रिय और सब मम उपजाए, मेरे उत्पन्न किए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। काला कलूटा छोरा को जाती है, पर माँ को पूछो माँ को भी बुरा लगता है। ऐसे ठाकुर जी के हम हैं, और ठाकुर जी कहते हैं सब मम प्रिय, सब मेरे को प्यारे। कैसे ही है वो, नरकों में है तो, स्वर्ग में है तो, वैकुंठ में है तो, पृथ्वी पर है तो, पशु पक्षी है तो, स्थावर है, जंगम है, कुछ है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे उपजाए हुए और से मेरे को प्यारे। तो मन में घर में आनी चाहिए, मन में ऐसा उत्साह आना चाहिए कि हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात। शंका हो तो बोलो। भगवान कहते हैं, भगवान के प्यारे भक्त गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, और सारे समझ में नहीं आवे, चेतन अमल से सुख राशि नहीं है, बात तो ये बताई ना, वो आवे नहीं आवे तो इतना तो मान सकते हैं कि हम भगवान को, भगवान के हैं। कैसी बढ़िया बात। ये बात अपने मान ले, सच्ची बात। और दूसरे जितने संत, जितने सज्जन, जितने अच्छे आदमी हैं, सब ऐसा करोगे, किस से करोगे, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। शंका हो तो बोलो, इसमें कोई शंका हो, आपके संदेह हो तो बोलो। निसंदेह बात है, सच्ची बात है। और भगवान केवल बेटा नहीं, मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। अपना बालक किसको बुरा लगता है बताओ? अपनी माँ किसको बुरी लगती है? तुम्हें माता से पिता त्वमेव, तुम्हें बंधु सखा त्वमेव, तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुम्हें माता से पिता तुम्हें। हमारे पिता परमात्मा, हमारे माँ परमात्मा, भगवान हमारे माँ बाप है। कैसी मौज की बात है। तो भाइयों बहनों, सच्ची बात है, उसको मानो आप। ये यहाँ जन्म तो थोड़ा वर्षों से हुआ है, और थोड़ा वर्ष ही रहने वाला है। हार्ट का है ना, पड़ जाएगा सर, ये सब बिखर जाएगा। ये हार्ट मांस लगा हुआ है ना, बिखर जाएगा। पर भगवान के हम ये नहीं बिखरेगा, ये सच्चा रहेगा। कहीं जावे हम, किसी जोड़ी में जावे, जहाँ जावे वहाँ भगवान के ही रहेंगे, भगवान के हैं ही हम। और प्रबंध भी भगवान करते हैं। नरका में मैं भेजता हूँ, भगवान के भेजो जाएंगे हम नरका में। अरे अपने को प्यारा भगवान के हम है, वो नरका में जा सकता है? जा ही नहीं सकता। जाओ तो क्या है, ठाकुर जी भेजो, भज क्या है। सेठ जी तो कहा था कि मौका पड़ेगा तो मैं नरका में जाऊंगा। क्यों?
कि यहाँ लोग है जो सुखी है भाई सुने नहीं है, नरकों में दुखी दूर पहले सुनेगा बड़ी बात कि दुखी आदमी सुन ले बेचारा, नरकों में चले जाओ तो बड़ा अच्छे, वहां सत्संग करा चलना काम तो नरकों में ठीक है। तो कठिन भेजो, भगवान भेजने की आयु है। 5 पांडव गए तो ये नरकों के रास्ते ले गए, तो युधिष्ठिर ने पूछा कब तक है, ये तो वहां तक बंद हो गया। उस हवा से नार की जीव कहने लगे कि महाराज युधिष्ठिर जी आप ठहरो, आपकी हवा लगने से हमारे को शांति मिलती है। तो युधिष्ठिर ने कहा आप यहीं ठहरेंगे भाई, दूसरों को शांति मिले। महार गंदगी दुर्गंध आवे, हड्डी मांस चमड़ा विस्तार मलमूत्र पड़ा हुआ, ऐसी खराब गंदी जगह, तो यहीं ठहरेंगे। ऐसी गंदी में कि इनको सुख मिलता है ना पूछा रे भाई ऐसी गंदगी कहाँ तक है, रास्ता खराब कि महाराज यहीं तक। देवराज ने कह दिया कि जहाँ प्रश्न कर रहे कहाँ तक, तुम्हें गए तो हम तो यहीं रहेंगे भाई, हमारी हवा से ही सुख मिले इनको। तो अपनी क्या है, दुर्गंधी से ही, खराबी से ही। तो बड़े अच्छे पुरुष होते हैं वे अपना सुख नहीं देखते, अपना सुख तो पशु भी देखे, सूर्य अपना सुख देखे, भैंसा भी अपना सुख देखे, गधा भी अपना सुख देखे, ऊंट भी अपना सुख देखे, कुत्ता भी अपना सुख देखे। तो अपना सुख तो सूकर कुकर ऊंट कर सब देखते ही। वही अगर अपना देखने लगे तो मनुष्य क्या हुए बताओ। मनुष्य है ना, इसको भगवान ने अधिकार दिया है सेवा करने का, तन से मन से वचन से। अपने पास है इससे करो, अपने पास में है इससे भी सेवा करो, अपने है जैसे करो कि सही बता दो, कि कोई बात ही कह दो, पूछ से करो, प्यार से उत्तर दे दो, जल्दी पिला दो। अपने तो सबको सुख पहुंचाना है, कैसी बढ़िया बात। आपका हृदय सुख पहुंचाने होगा तो मैं कहूँ परिचित और अपरिचित उनको प्रसन्नता होगी, वे राजी होंगे। आपका भाव है ना सुख पहुंचाने का, तो आपके दर्शनों से शांति मिलेगी दुनिया को। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। तो अपने तन से मन से वचन से किसी तरह से सेवा सुख कैसे, कुछ भी नहीं हो, मन में बैठे बैठे विचार करो कि ये सब सुखी कैसे हो जाए, ये सब से सब भगवान के भक्त कैसे हो जाए, हे नाथ आपके भक्त हो जाए, सब आपका भजन करे, सभी सब भजन में लग जाए, सब सत्संग में लग जाए, और बताए तो इन्हें अच्छी पुस्तकों में लग जाए, पढ़ने के लिए दो आपस में, ये पुस्तक पढ़ो सही, आप देखो ये शायद आपको बढ़िया लगे, ज्यादा अच्छी लगे वो पुस्तक दो, आप पढ़ो, पढ़ कर हमारे दे देना, किसी पढ़ के दे दो, ऐसे हमारा प्रचार करो तो लोगों का भाव बदले। इसकी समान सेवा नहीं है दूसरी। आप दान पुण्य करो, उससे बढ़कर सेवा है। सत्शास्त्रों में लगा देना, भजन में लगा देना, सत्संग में लगा देना, बहुत ऊंची सेवा है, बड़ी सेवा है। कई ऐसे भाई मेरे को मिले हैं, कलकत्ता में एक वैश्य भाई, वो कहता है कि हमारे मालिक है दुकानदार, वो कहते तुम सत्संग में चलो, तो वो कहते थे कि हमारे को अच्छा नहीं लगता, पर कई बार कह दिया कि भाई कहते हैं तो चलो, और सत्संग में गए, मन लग गया, रुझन जाने लग गए, और केवल लिहाज से गए कि मालिक है बार बार कहता है तो सत्संग में चलो, काम खोटी होगा तो इनका होगा। गए मालानी थे बोली साहब, ठीक याद नहीं है हमारी जाति, वैसे माहेश्वरी सत्संग मानने लग गए, और खुद गई मैंने मालक है दादाजी, ये कहते सत्संग में चलो,
अब रुचि न करे तो चालो है ज्यादा ऐसा समझ लग गए। कैसी बढ़िया बात है। ऐसे हरि को प्यार करके स्नेह करके सत्संग में लगाओ। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कूट यज्ञ सही मुफ्त में कर जाओगे मुफ्त में। तो भाव रहे यही कि सब भगवान के भक्त बन जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए, सत्संग में लग जाए, सत्शास्त्र में लग जाए। पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। मैंने तो बहुत लाभ उठाया, उठा रहा हूँ मैं तो वर्तमान में भी पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। तो आप देखो अपन ये असली लाभ की बात है भाई। अरे खर्चा कुछ नहीं, पढ़ने वाले दे दी, पीछे ले ली, पीछे पढ़ने दे दी, फिर ले ली, खर्चा नहीं है। और दान पुण्य से बढ़ करके इसका लाभ है। ऐसी बात, कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितना अच्छा व्यापार है जिससे दुनिया का कल्याण हो जाए और हमारा हो जाए। इस भाव से कल्याण भगवान पर असर पड़ता है कि देखो तेरे से बढ़कर किए हैं, तू सर्व समर्थ हो करके उद्धार नहीं चाहता, ये बेचारे असमर्थ होते उद्धार चाहते, दोनों बड़ा बताओ। सामर्थ्य इनमें कुछ नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी विद्या नहीं, इतनी योग्यता नहीं, फिर भी इनका भाव देखो कि सब कल्याण कर, सबका उद्धार हो जाए, सबकी मुक्ति हो जाए। कैसी बढ़िया बात है ये बात। आज मन में क्या है, ये बात आई मन में कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और ये हमारे भगवान के हैं प्यारे। देखो पाप करने वाले, अन्याय करने वाले, खराब रास्ते जाने वाले भी दिखे अपने को तो देखना भी भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय भगवान ने बताया, उन्हें भी भगत भक्त प्यारे है नहीं है। ज्ञानी भक्त के लिए प्रिय हुई ज्ञानियों अत्यर्थ तो मैं प्यारा हूँ और मम प्रिय मेरे प्यारा है। परंतु मात्र जीव के लिए कहते हैं सब मम प्रिय। अब सब में बाकी कौन रहा, ये भगवान के प्यारे हैं। कहते ये पाप करते, अन्याय करते, कि ये छोरा होता था घना लाड रखने से बिगड़ जाता है, तो ठाकुर जी लाड में बिगड़े हुए है ठाकुर जी। घना लाड करे ना छोरा बिगड़ जाए, पड़ता नहीं, बिगड़ जाता है। ऐसे भगवान के लाड में है, लाड में बिगड़े हुए है हमारे प्रभु के। अब क्या टक्का लगे बताओ। संग तो करो अच्छा, परंतु दया करो उन पर, सब तरह से लगाओ भगवान में, सन्मुख करो भगवान में, निहाल हो जाए। दवाई देते हैं दूसरों को और अपने निरोग करते हैं, पर हमारे में उतनी योग्यता नहीं, उतने वैद्य नहीं, तो क्या करोगे, जहाँ मुफ्त में दवाई मिलती हो वहाँ ले जाओ। तो अपने उनको अच्छी बात कहो, अपने नहीं कह सके तो सत्संग में ले जाओ, यहाँ औषधालय है भाई, यहाँ दवाई होती है। कोई तो दवाई लागू पड़ जाएगी, किसी कोई लागू पड़ी, किसी कोई पड़ी, किसी कोई पड़ी। हमारे कलकत्ते में सज्जन मिले, बड़ी बढ़िया बात बताई वो। उन्होंने ये बात बताई कि मैं भगवान से कहता हूँ नाथ, सबका पालन तो आपको करना है, सबकी रक्षा करनी है, सबका पालन करना है, तो कहीं कहीं मेरे को भी मौका दे दो। पालन तो आप करते हो, मेरे को निमित्त बना दो, किसी को अन्न दे दें, किसी को वस्त्र दे दें, किसी को सहायता कर दें, किसी को पुस्तक दे दें, तो आप करना तो आपको है, थोड़ा सा मेरे को भी निमित्त बना दो साथ में। ऐसे कहता हूँ भगवान है, करते भगवान, देते भगवान है, कहता हूँ निमित्त मेरे को बना दो। ऐसे भगवान से कहो कि नाथ आपको पालन पोषण तो सबको करना, सबका करना है, सब ही आपको प्यारे हैं, तो इतने सी और कृपा करो तो मेरे को भी निमित्त बना दो, कहीं न कहीं जिस समय योग्य समझ उसे ही लगा दो, किसी तरह से मैं भी निमित्त बन जाऊं दुखों के हित में। तो कैसी मौज की बात, ऐसा भगवान से कहो और अपनी तरफ से ऐसा उत्साह रखो कि सब भगवान भगत बन जाए, सब भगवान के हो जाए,
यहाँ एक सज्जन थे, बड़नी से सत्संग हो रहा था, तो उधर वो रास्ता जाता है, बद्रीनाथ साहब पर जाता है, तो वो रास्ता भी क्या, रास्ते में बैठे हुए पैदल वो जा रहे हैं। तो वे कहते मेरे मन में आवे कि उधर कर जाएगी, इधर हो जाए तो यहाँ आकर जाओ, ठीक है सत्संग कर लेंगे, थोड़ा ठहर दिया। तो बताओ कोई पैसा लगे, पर वो भाव सर्वभूत हिते रता, प्राणी के हित में रहते प्राप्त होती माँ में, ये भजन है। तो कौन समझे जो भजन समझे? कोई भजन भी भजन व्यार है, मामूल नहीं है, बस सतोल भजन है। इसलिए सर्वभूत हिते रता भगवान ने कहा, तो इनका कल्याण हो जाए। भगवान से प्रार्थना यही करूं, बीमार हो जाए तो बीमार पड़े पड़े भावना ये रखूं कि सब भगवान के भक्त हो जाए, नाथ आपके दर्शन में लगे, आपके प्रेम में लग जाए, आपके भजन में लग जाए। कितनी बढ़िया बात है। लगे न लगे आपका ठेका नहीं है, नहीं लगे लगे मर्जी है। हम कहो सत्संग से चल, हम नहीं जाते। अच्छा, मुंडू में एक सज्जन थे, विकता सालों सत्संग, नहीं हमारे भक्त नहीं है, 2 दिन सालों सत्संग चालो, अरे हमारे भक्त नहीं है। अच्छा, तीसरे सालों सत्संग चालो, वे तार ना करे, वे परवाही नहीं करते। ऐसी अटकल है महाराज, किसी किसी का हाथ लगती है, ऐसी बढ़िया विद्या है। अब ठाकुर जी नहीं राजी होंगे तो क्या होगा, और उन पर राजी नहीं तो किस पर राजी होंगे? कुछ लेना नहीं, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, फिर भी सत्संग में लग जाए, सत्संग में लग जाए, भजन में लग जाए, भगवान के सन्मुख हो जाए। बोलो क्या खर्चा लगता है आपका? एक कहावत आगे, हींग लगे ना फिटकरी रंग झका झका है। खर्चा तो नहीं हो, रंग झका झका है, फसल रंग आ जाए। ऐसे सब के सब भगवान में लग जाए। आपने बताया ना, भगवान से रोज प्रार्थना करे कि सबका भला कौन करेगा, मुझे भी निमित्त कर ले। ऐसा भगवान से रोज करना अच्छा है, या जैसे गीता रिलीफ की संस्थाएं हैं उनको रोज कहना अच्छा है कि कुछ मेरा भी निमित्त मुझे भी बना दो, तो लग जाए तो बढ़िया। पूछ रहे हैं कि जो सेवा करने वाली संस्थाएं हैं, उनमें जाकर उनके व्यवस्थापकों को कहना अच्छा है कि भी हमें भी थोड़ा सेवा का मौका दे। नहीं बात वो भी कहो, आप करो तब आपका असर पड़ेगा। आप तो करो नहीं, कोरा कहे तो बेचा 25 वर्ष का उपदेश दे कितना लगेगा। आप स्वयं करोगे तो व्यवस्था हमारे पर सब पर असर पड़ेगा। आप करोगे तब, कोरी बातें बनाओ, बातें मैं घनी बनाता हूँ। आप स्वयं करो, फिर व्यवस्था कहो, जब जहाँ दिखे वहीं कहो। कितनी बढ़िया बात है। आप करोगे स्वयं, तब आपके वचनों में ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। और दूसरे करो, पर उपदेश कुशलते बहुत रे, जे आचरित नरन घने रे, पर उपदेश कुशल। का अर्थ ये था कि हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान से कहें कि हमें सेवा का मौका दो, या ऐसी संस्थाओं में जाकर हम अपने दोनों करो। हम तो भिक्षा को जाते हैं, तो कोई माई कहती महाराज खिचड़ी लाऊं रोटी, कि रोटी के ऊपर ही खिचड़ी लिया। अब माई को राजी रखेंगे। माई पूछती है कि खिचड़ी लोगे कि रोटी, तो माई को राजी रखेंगे, दोनों लिया माई तो अपन दोनों करो। आप भी करो, संस्था वाला भी कहो, और उनसे ही कहो कि मोने कोई काम बताओ, संस्था में कोई सेवा का काम बताओ हमारे को, हम भी करेंगे। सब करो अपना, सब तरह से। और बोलो, आपको तो नफे बात लेनी है। पंडित जी को पूछा ब्राह्मण को कि महाराज आप भोजन करोगे कि परोसा ले जाओगे? कि भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे, जजमान को राजी रखेंगे।
जजमान तो नाराज क्यों कर, भोजन भी करेंगे, परोसा भी ले जाएंगे। हमारे साथ में हम पार्स कहते हैं उसको, पार्स दे दिया, परोसा देते ना उसको कहते हैं पार्स। संतों ने पार्स तो मानो भोजन परोस दो, सब लेंगे हम तो, यजमान को राजी रखेंगे। ऐसा काम करो चारों तरफ से। ये आमंद होती है ना तो धनी आदमियों की तरह तरह से आती, तरह तरह से पैदा। ऐसे इसमें कोई लग जाए सत्य से तरह तरह से पैदा हो, अपने लगे तो औरों को लगावे तो पुष्टमा पुष्ट करे तो किस तरह से लगावे तो चारों तरफ से पैदा हो जाए सब, धना धन धनी हो जाए, धना धन धनी। स्वामी जी आपने कहा कि सभी भगवान की प्रिय है जी, सभी भगवान की प्रिय है। हाँ हाँ भगवान जो न्याय है, हाँ हाँ अन्याय क्यों लिखा जाता है? अन्याय आपको दिखता है? अन्याय की एक बात बताऊं मार्मिक, अन्याय जिस पर होता है उसके लिए नहीं होता है, करते हैं वो करते हैं। जिसको कष्ट दे रहे हैं उसके तो पापों का फल है, वो तो शुद्ध हो रहा है। जिसको कष्ट दे रहे हैं वो तो पवित्र हो रहा है, वो अन्याय नहीं है। करने वाला अन्याय करता है तो मैं पहले कह दिया कपूत सपूत सब तक भगवान की सृष्टि है, अब ज्यादा टावर है उसमें कई तरह ऐसा हो जाए, कपूत सपूत हो जाए। पर जिसको दुख दे रहे हैं उसका बुरा नहीं कर रहे, उसका भला हो रहा है, उसके पापों का फल भोग शुद्ध हो रहा है। तो जिस पर अन्याय वो कहता हमारे पर अन्याय, बिल्कुल झूठी बात है। अन्याय होता ही नहीं, भगवान के जीते हुए भगवान के राज्य में आप पर अन्याय होगा? आपने कौन सा काम कब किया है क्या पता है? आपको पता नहीं, भगवान का अन्याय नहीं होता। तो हमारे पर जो हो रहा है वो अन्याय नहीं हो रहा है। किसी के भी दुख होता हो, कोई दुख पहुंचाता हो तो मन में समझना चाहिए। बातें घड़ी याद आ गई, एक बात कह दें आपको। गोरखपुर में था तो मैं बलिया गया था कहीं, तो वहाँ एक भाई मिले हमारे को सज्जन। उन्होंने कहा कि ईसा को बड़ा माना और ईसा को महात्मा गांधी ने आदर दिया कि इस जगह थप्पड़ लगा देगी, इस तरफ और लगा देगी। क्रोध सदा दिया कि इनको सद्बुद्धि दो, हे नाथ इनको सद्बुद्धि दो। इतनी बात को मैंने पहले ही कह दिया कि आपको उनकी बड़ा सच्चा भाव ईसाई में रहा। आप जो बताओ तो उसे बड़ी कर मैं बता दूंगा सनातन बताऊंगा। तो उसने ये बात बताई, कितनी ऊंची बात है। गांधी जी बड़ा असर बना। वो एक गुजराती पुस्तक भक्तों के चरित्र की लिखी हुई थी, उसमें ये लिखा था कि एक दो चार चोर आदमी होकर और चोरी करके भागे तो पता लग गया तो पुलिस के हाथ वो पीछे भाग गई। वे भागते भागते गए, देखा कि पीछे पुलिस आगे मारेगी। तो एक बाबा जी बैठे और भजन कर रहे थे, उनके पास सामान रख दिया, छिप गए जंगल में। आने वाला लगा मारने उसको। अब बाबा जी बनाए, साधु बनाए, कितना त्योहार कर लिया वो साधु बनाए। तो ये नहीं कही पर सद्बुद्धि दो इनको। वे बोले बधू तू जाने, बधू तू जाने, सब आप जानते हैं प्रभु। मैं समझता हूँ मैंने कोई कसूर नहीं किया, मार पड़ रही बस राम राम करता। तो मैं तो जानता नहीं, पर बधू तू जाने ना, तो आप जानते हो, बहुत ठीक है आपकी जानकारी में, आप जानते हो। बधू तू जाने से बोलो कौन सा भाव ऊंचा? इनको सद्बुद्धि दो ऊंचा, ये ऊंचा। वो दुर्बुद्धि मानते ही नहीं, तो इनको सद्बुद्धि दो। हमारा ये तो भगवान का विधान है। तो बधू तू जाने से हमारे को पता नहीं, हमारी याद नहीं है, हमारे कोई न कोई किया है, हमारे पता नहीं। बधू तू जाने से ये बात। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी 15 मई 1990 को करीब प्रातः 8:30 बजे हुआ। राम।
नारायण नारायण।